हेलो रियो, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। 2022 बैंकिंग एग्जाम के सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आपके पास डिक्लेयर हो चुके हैं। आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क बचा हुआ था, जो कि 1 अप्रैल को आपको उसका एग्जाम देखने को मिल गया। और उस एग्जाम में जिनका भी सिलेक्शन हो पाया, ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप डेफिनेटली 2023 बैंकिंग एग्जाम्स पे फोकस्ड हो गए होंगे भी। और जिनका भी रिजर्व लिस्ट में नाम है, अगर आपका क्लरिकल रिजर्व लिस्ट में है तो 80% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा पिछली बार की वैकेंसीज के थ्रू ही। और अगर आपका पीओ में तो चांसेस थोड़े से कम होंगे, क्लरिकल की अगर आप बात करो 40-50% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा एसबीआई चला जाएगा, जो आईबीपीएस में भी सेलेक्ट हुआ होगा, एसबीआई में हो, तो वहां से एक सीट मिल जाएगी आपको। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आरआरबी में सेलेक्ट होकर आप उन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी होगी और आईबीपीएस के थ्रू उनका जो लोकेशन मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा दूर होगा, तो वो कहीं ना कहीं आरआरबी को प्रेफर करेंगे, तो वहां पे सीट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी पीओ में क्या अब हमें क्या चीज चूज करना चाहिए। 2023 जैसे ही आपका शुरू हुआ था, आरआरबी पीओ और आरबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था और आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, तो आपने एक नई एनर्जी के साथ आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर दी। रीजन बिहाइंड दैट कि आप सभी को पता है कि पिछले 3 सालों में जो बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो जो पहला एग्जाम हमें देखने को मिलता था वो था आरबीआई असिस्टेंट, जो कि 2020, 21 और 22 में आ रहा था। हमने देखा था कि जनवरी फरवरी तक आपको एनी हाउ नोटिफिकेशन मिल जाता था और मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हो रहा होता था। बट इस बार जनवरी में नहीं आया, फरवरी में नहीं आया और मार्च में भी आपको पेपर का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। और हम अभी भी क्या कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपने तैयारी करी है तो वो आपको कहीं ऐसा नहीं कि वो वेस्ट जा रहा है, वो आप कहीं ना कहीं चीजें नॉलेज गैदर ही कर रहे हो। बट अब टाइम ऐसा आ गया कि आपको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी के साथ साथ अब आप जैसे आप 100% आरबीआई असिस्टेंट पर फोकस थे, तो आपको 100% से 30% पे आना पड़ेगा आरबीआई असिस्टेंट में, या फिर 40% पे आ जाओ। आपको ज्यादा फोकस अब आरआरबी पीओ पे करना पड़ेगा। रीजन वो भी है कि क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर और आरआरबी पीओ का पेपर टोटली डिफरेंट है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया, आप बोलोगे आरआरबी पीओ करो। आरआरबी पीओ की क्या गारंटी आएगा? तो जो भी बच्चे पिछले 2 साल या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लो, या फिर आपके एजुकेटर भी बताएंगे, या फिर आप आईपीएस का कैलेंडर देख लो। जो फ्रेशर होंगे उनको ये चीज नहीं पता होगा कि 6 एग्जाम ऐसे होते हैं आपके बैंकिंग सेक्टर में जो एनी हाउ हर साल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। वो होते हैं आपके आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट 100% जो एग्जाम डेट आपका होता है वो आपके पास आ चुका है, क्योंकि 17 जनवरी को आईबीपीएस ने आपका कैलेंडर लॉन्च किया और उसमें बता रखा है कि 5 अगस्त से लेके 20 या 19 अगस्त तक आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स हो रहा होगा। 26 से लेके आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स हो रहा होगा अगस्त में ही। 10 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस होगा, 17 को आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स हो रहा होगा। और 10 अक्टूबर को आपका फिर से आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होगा और 5 नवंबर को आईबीपीएस पीओ का मेंस है। तो इस तरीके से आपके पास एग्जाम लाइंड अप है। तो अगर गलती से भी आपका मान लेते हैं कि आरआरबी क्लर्क का पेपर या आरआरबी पीओ का पेपर 19 अगस्त को आ रहा है, तो और 26 को पहले ही शिफ्ट में अगर आपका आईपीएस क्लर्क है, तो आपके पास लेस देन 6 डेज होंगे तैयारी करने को। और अगर आप आरआरबी क्लर्क किसी अदर स्टेट से जाके भर रहे हो तो आपको आने जाने में 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, तो 4 दिन का टाइम बचेगा आपके पास। तो इतने कम ड्यूरेशन में अगर आप चाहोगे कि 4 दिन के अंदर आपका पेपर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि 1 महीने पहले जब आरआरबी पेपर आपके नजदीक होगा तो आप उसी टाइम साइमल्टेनियसली दोनों का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ और आरबीआई असिस्टेंट में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो, आरबीआई असिस्टेंट का जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ 90+ जा रहा है। वहां पे आपको 20 स्पीड मैथ्स मिल रहा है, एक इजी लेवल का डीए मिल रहा है, 10 अर्थमेटिक मिल रहा है, वो भी बहुत आसान से मिल रहा है। लेकिन अगर आप आरआरबी पीओ की बात करोगे, 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन बनाने होंगे, 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसमें भी आपको 55+ स्कोर करना ही पड़ेगा। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, बट सेक्शनल कट ऑफ है। और पीओ का पेपर है, लेवल आपको आईपीएस पीओ के बराबर ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते आईपीएस पीओ और आरआरबी पीओ को। क्यों? क्योंकि आईपीएस पीओ में अगर आप देखोगे, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आप क्वांट में एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो आप क्या करोगे, डीए बना लोगे, 2 डीए आएंगे, आप 2 डीए बना लोगे, 10 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ से देखने को मिलेगा, आप वो बना के निकल जाओगे। लेकिन अगर आप वही चीज आरआरबी पीओ में देखोगे, तो शायद से आपको अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आपका रीजनिंग कितना भी स्ट्रांग है, आप कितना अटेम्प्ट कर लोगे, 30 अटेम्प्ट कर लोगे, 35 अटेम्प्ट कर लोगे, पीओ की बात करो। लेकिन फिर अगर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड में तो 20, 22, 25 तो अटेम्प्ट करोगे।
तो वहां पे आपको अर्थमेटिक पकड़ना ही पड़ेगा, और अर्थमेटिक अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको कोर टॉपिक, आपको कोर उसके कॉन्सेप्ट समझने जरूरी होंगे। तो अभी से आपके पास 90 डेज का टाइम है। मैं 90 डेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल से आपका जून 30 से पहले पहले एनी आपकी आरआरबी की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में आपको 30 डेज का टाइम मिलता है मिनिमम फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 5 अगस्त को पेपर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट की श्योरिटी ये है कि आपका जून में नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। तो जून में नोटिफिकेशन आएगा, तो 90 डेज का टाइम हमारे पास है, इसमें आप जितना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो कर लो। ऑल्टरनेट डेज पे आप अपना मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लो आरआरबी का, या फिर एक काम करो, आप पहले दिन बैठ के आरआरबी का मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट कर लो। एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, रफली आइडिया ये लग जाएगा कि अच्छा मेरा स्कोर इतना है, अब मुझे इतना तक जाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्रैक्टिस मॉक का एक लिंक शेयर करो, आरआरबी पीओ का, बिल्कुल फ्री है, आप जाके अटेम्प्ट करके लगो। आपका क्या स्कोर जा रहा है, आप टारगेट करके चलोगे 60 तक तो जाएगा, उसमें भी आपको कट ऑफ शो करेगा। आप अपना टारगेट 60 लेके चलो कि मैं जिस भी स्टेट से फिल करूंगा, ये फिल करूंगी, 60 लाना है, तो आप उसको एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपका स्कोर क्या जा रहा है। अब आपको क्या लगता है किस सेक्शन में आपको ज्यादा करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, जाके अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स पे आप मॉक लगा रहे हो, प्रैक्टिस के लिए आप सोच लो कि आपको ना इतने दिन में ये चीज कंप्लीट करना है। एक आज बैठो, एक शीट पे अपना क्वांट का लिखो, रीजनिंग का लिखो, और ये मत सोचना कि इंग्लिश स्किप करना, आप डेली का आधा 1 घंटा इंग्लिश स्कोप रखना है। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि इस तरीके से आपको आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की तैयारी करनी है। और अभी से करंट अफेयर्स को भी मिस मत करना, क्योंकि मार्च से आपका करंट अफेयर्स पूछेगा। 6 महीने का अगर टाइम ड्यूरेशन होता है तो मार्च, और मार्च अगर आ रहा है ना तो फरवरी में भी पूछेगा, क्योंकि फरवरी में बजट आया था, और बैंकिंग एग्जाम के लिए बजट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप भी जानते हो कि बैंकिंग एग्जाम में बजट के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पूछेगा। तो उस तरीके से भी आपको तैयारी करनी है। आरबी असिस्टेंट थोड़ा सा आप साइड कर लो, आरआरबी पीओ पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आरआरबी पीओ की वैकेंसी हमें पता है डेफिनेटली आएगी, और आरआरबी पीओ के बाद ना आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा कि मैं आरआरबी पीओ के बाद मैं कैसे तैयारी करूँ, प्रॉपर इस एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा। इस बार ऐसा टाइम नहीं है। पिछली बार अगर आप देखोगे तो टाइम मिलता था, 1 महीने का टाइम मिलता था, उसके बाद आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ आता था। बट इस बार तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में आईपीएस से शायद से ऐसा भी ना सुनने को मिले कि 1 अप्रैल के बदले 1 जनवरी को रिजल्ट दे दे आप सभी का, क्योंकि जिस हिसाब से आईबीपीएस चल पा रहा है वो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इस बार एक चांसेस ये भी है कि वैकेंसीज भी अच्छी आएंगी। रीजन बिहाइंड दैट कि अभी आपने एसएससी का नोटिफिकेशन देखा था ना, पिछले 2021 वाला, अगले साल आपका इलेक्शन है, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आपके वैकेंसीज पे पड़े। जो एसएससी 8000, 7000, 8000 सीजीएल की पोस्ट लेके आती थी, इस बार 2021 की वैकेंसी में 33,000 है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास आपकी वैकेंसीज थी एसएससी सीजीएल की। तो अगर ऐसा हमारे आईबीपीएस महाराज ने भी कर दिया, अगर ऐसा बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, तो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आप अभी से बिल्कुल तैयार रहो, हर एक एग्जाम के लिए तैयार रहो। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसको प्रॉपर एग्जाम की तरह मत पढ़ो कि मेरे को ये आरआरबी पीओ के लिए पढ़ना है, आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ना है। आप ये पढ़ो कि मेरे को बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ना है। और बैंकिंग एग्जाम के लिए पैटर्न सेम नहीं है, बट सिलेबस जरूर सेम है। हर एग्जाम का सिलेबस एक ही है। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आरआरबी पीओ में ट्रिगोनोमेट्री पूछेगा, नहीं पूछेगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है। तो एक सर्टेन लिमिट ऑफ आपके पास है, टाइम पीरियड अभी, तो इस टाइम पीरियड को जितना यूटिलाइज कर पाओगे दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस और योर प्रॉपर एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी स्ट्रेटेजी वाले पे, उसके बाद उसमें जितने कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट भी हम आपके साथ कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले।